इतने रात को क्या कर रहे हैं हमरे कॉम्प्लीमेंट्री मैन? अरे वो कंप्लीट मैन होता पगली। सही पकड़े हैं। अरे यार ये अंगूरी बिना किसी और ही गियर में चल रही है और हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अक्का बड़बड़ा रहे हैं हम कंप्लीट मैन। कुछ नहीं पगली, तुम इतनी रात को काहे जग रही हो? जाओ जाओ वहां जाके सोई जाओ। जाओ नहीं, हमको नींद नहीं आ रही है कंप्लीट मैन। देखो आज कंप्लीट मैन का बिल्कुल भी मूड नहीं है। जाओ सो जाओ सो जाओ। आ तो आपका मूड नहीं है तो मूड बना देगा कंप्लीट मैन। ये तुम आजकल ये कौन से गियर में चल रही हो? है? हम प्यार के गियर में चल रहे हैं, 5वें गियर में कंप्लीट मैन। देखो अंगूरी ऐसा करो, गियर बदल लो, न्यूट्रल में आ जाओ, न्यूट्रल में। नहीं, हम गियर नहीं बदलेंगे। वो क्या है ना कि हमरे दिल में प्यार का तूफान उठ रहा है कंप्लीट मैन। अरे यार ये क्या कंप्लीट मैन लगा रखी है? आज हम बिल्कुल इनकम्प्लीट मैन है। जो सो जाओ चुपचाप सो जाओ। तो जाओ, कभी आपसे बात नहीं करनी है इनकम्प्लीट मैन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल रात भाभी जी इसी वक्त तो निकली थी, लेकिन वो कार भी नजर नहीं आ रही है। अबे ये मुस्टंडा कौन है? कहीं यही तो कल कार लेकर नहीं आया था? भाभी जी आज भी उसी मुस्टंडे के साथ जा रही है। हे भगवान, सेवा हम कर रहे हैं और मेवा कोई और खा रहा है। अरे ये मुस्टंडे के साथ कहां चली गई भाभी जी? भाभी जी सेठ जी से कह के ये घंटी ठीक करवा लो ना। हाँ टिल्लू भैया, हम कितनी बार बोले हैं लेकिन ये करते ही नहीं है। करवा दीजिए ना। कसम से कह रही हूँ, जितनी पगार नहीं मिलती उतना खून चूस लिया कमबख्त सेठ जी की इस घंटी ने। तो हमें कमबख्त बोल रहा है? घंटी को बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो इससे खतरनाक गाली निकले। बंद कर अपनी बकवास। लड्डू के भैया काहे टिल्लू भैया को डांट रहे हैं? हाँ, उनको साख लगा है ना। वो शौक होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे डांट रहे हैं? भाभी जी कमजोरी सी फील हो रही है, बादाम वाला दूध मिलेगा? हाँ टिल्लू भैया, हम अभी लाते हैं। अंगूरे, हाँ तुम बिना कोई कहे तो झट से चल देती हो। कोई जरूरत नहीं है सांप को दूध पिलाने की। सेठ जी कल रात मैं अपने उसी दोस्त के साथ गंगा जी पे नहाने गया था, मैंने वहां एक चीज देखी। अंगूरी जाओ बादाम वाला दूध लेके आओ। जाओ। ला रे गंगा जी में क्या चीज देखी? भाभी जी मैंने गंगा जी में। अरे अंगूरी तुम बिना फालतू में इसकी बातों में आ रही हो, ये तो फालतू बकवास कर रहा। जाओ तुम दूध लेके आओ। जाओ जाओ। अभी लाते हैं। क्या बे, ऐसा क्या देख लिया बे तूने गंगा जी में? बताना। सेठ जी मैं और मेरा दोस्त गंगा जी पे नहाने गए थे। रात में गंगा जी में नहाने का मजा ही अलग है। तुम भी नहा के देखो, भिन्न आ जाओगे। अबे यार ये फालतू की बकवास बंद कर और सीधा सीधा बता गंगा जी में क्या देख लिया तूने? सेठ जी मैंने देखा सामने वाली भाभी जी उसी लौंडे के साथ गंगा जी में उछल उछल के नाच रही थी। है? कसम से कह रही हूँ सेठ जी, भाभी जी एकदम पानी में ऐसी लग रही थी जैसे कोई डाइटिंग की हुई मछली फुदक रही हो।
भाभी जी के बारे में अपशब्द बोल रहा है, साले तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगा। अरे सेठ जी, जो मैंने देखा वो बता दिया, मैं कहाँ अलग से बोल रहा हूँ कुछ। हाय दैया, और लड्डू के भैया काहे बीटी आ रहे हैं? अरे वो बीट होता पगली। सही पकड़े हैं। काहे काहे मार रहे हैं? भाभी जी, सेठ जी ने ढोल समझ रखा है, जब चाय पीट दे में। काहे ऐसा कर रहे हैं आप? अरे ये बदतमीजी कर रहा है। का बदतमीजी कर रहा है? लो दूध दो, ये लो दूध पी और जा हमारे नाश्ता लेके आओ, जाओ। हाँ, ठीक बा। अगर ये बात तूने किसी और को बताई ना साले, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। 1000 रुपए हैं। क्या बका? हमने कहा आप सीधे सीधे बताइए कि कल रात आप कहाँ थे? मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। अकेले सो रहे थे? क्या नॉनसेंस इडियोटिक बात कर रहे हैं आप? शादीशुदा आदमी हूं, बीवी के साथ सो रहा हूँ ऑफ कोर्स। आप वाकई सो रहे हैं, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं है। जो कुछ कहना है ना आपको साफ साफ कहिए मुझसे, समझे ना? घुमाइए फिराइए मत। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सो रहे हैं, आप जागे हुए भी सो रहे हैं। देखिए अभी भी सो रहे हैं आप। तिवारी जी, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? जरा मुझे साफ साफ कहिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अगर हमने साफ साफ कह दिया तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी, आपके तोते उड़ जाएंगे। तोते उड़ाइए ना आप, प्लीज तोते उड़ाइए मेरे। माई पेरेंट्स वुड लव टू फ्लाई। अगर आपको बता दिया तो आप शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। ये देखिए, चुल्ली भर पानी। आप बोलिए, मैं डाइव मारता हूं, बोलिए। भाभी जी रास्ता भटक गई हैं। रास्ता भटक गई से आपकी क्या मुराद है? What are you trying to say? हम ये कहना चाहते हैं कि हमने भाभी जी को रात को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा है, चमकीले और भड़कीले वस्त्र पहने हुए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? I'm serious now. अरे हम बिल्कुल सच कह रहे हैं भाई। हमने परसों रात को भाभी जी को किसी के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा, और फिर कल हमने भाभी जी को किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ जाते हुए देखा। आप अनु के ऊपर बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपका गला दबा दूंगा, I swear to God. अरे यार, इस सबके जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं। हमें कोई खुशी नहीं हो रही है ये सब बताते हुए, बल्कि हमें कितना दुख हो रहा है ये हम बता भी नहीं सकते। तिवारी जी, अनु ऐसा नहीं कर सकती। She can't do this to me. वो ऐसा कर रही हैं। अगर यकीन नहीं है तो आज रात खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। Oh God. Oh. वो Yeah. गॉड, बड़ा दर्द हो रहा है बदन में। अरे तिवारी जी, आप क्या बातें हो रही हैं भाई सुबह सुबह? भाभी जी, हम भभूति जी को ये कह रहे थे कि गंगा जी में शीतल जल बह रहा है, जाके डुबकी लगा लीजिए, लेकिन ये है कि डुबकी लगा ही नहीं रहे हैं। अरे तिवारी जी, अगर वो गंगा जी में डुबकी नहीं लगाना चाहता है तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? भाभी जी, लगता है आपको भी सर्दी सी हो गई है। आप भी कहीं गंगा जी में डुबकी लगा के तो नहीं आई? तिवारी जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? इतनी सर्दी में मैं गंगा जी में डुबकी क्यों लगाऊंगी? कुछ भी। वो आज ना तो मेरे लिए कॉफी मत बनाओ, एक काम करो, कड़क अदरक वाली चाय बनाओ और उसमें थोड़ी सी ना काली मिर्ची डाल देना। पता नहीं, मुझे गला कुछ दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, हरारत सी हो रही है, और रात में नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ 1 घंटा जाके फिर से सो लेती हूँ। हाँ, चाय बना दे रहा। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप नल्ले बैठते और ना ही भाभी जी के ऐसे कदम भटकते। तिवारी जी, मैं मानता हूं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन प्लीज फिलहाल मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अन्नू को बोलने का चांस नहीं दूंगा आप कभी जिंदगी में। तो ठीक है, फिर
एक काम कीजिए, आप अभी घर जाइए और भाभी जी को खुशी खुशी बताइए कि आपको जॉब मिल गई है। अनु उतनी सीधी नहीं जितनी भाभी जी सीधी है, जो बेचे वो खरीद ले। अनु को हर चीज का प्रूफ चाहिए होता, प्रूफ। आपको पता है, शादी से पहले उसने मेरा एज प्रूफ मांगा था। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, हम आपको 50,000 रुपए दे देते हैं और ये भी बताते हैं कि भाभी जी को कौन सी कहानी सुनानी है। तिवारी जी, मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर कर्ज की तरह अपने कंधे पर ढोऊंगा, जिंदगी भर। ऐसा करके हम आप पर नहीं, अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो हमें भी बताओ क्यों खुश हो? तुम भी सुनोगी ना तो खुशी से पागल हो जाओगी। तो बताओ ना, मैं भी तो खुशी से पागल होने के लिए बेताब हूँ। मेरी नौकरी लग गई। What? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। गुप्ता खाद भंडार में मुझे एज ए मैनेजर रख लिया गया है और मेरी सैलरी 25,000 पर मंथ। 2 महीने की सैलरी एडवांस में दी है, ये 50,000 रुपए। Oh my God, विभू, तुम्हें 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी? ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, अचानक ही लॉटरी लग गई। वो जो गुप्ता खाद भंडार का जो मालिक था मेरा फैन बन गया, मुझसे कहने लगा आप कहाँ थे अब तक? मैंने कहा जी मैं तो कानपुर में था। तो कहने लगा हमें कि ऐसे आदमी की जरूरत थी जो वेल एजुकेटेड हो और वेल वर्स्ड हो और बड़ा इवॉल्व हो, तो हमें वो सारी क्वालिटीज आप में दिखाई दी एंड आई गॉट अ जॉब। वाह विभू वाह, कितना अच्छा हुआ। तो तुम फिर कब जॉब ज्वाइन कर रहे हो? 2 महीने बाद। क्या? तो 2 महीने बाद नौकरी ज्वाइन कर रहे हो और उन्होंने तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी? डार्लिंग क्या है कि वो नई ब्रांच खुल रही है उनकी 2 महीने के बाद, और उन्हें डर था कहीं मैं और ज्वाइन ना कर लूं, तो उन्होंने दे दिए मुझे 2 महीने के एडवांस। विभू, कितना अच्छा हुआ, क्या बात है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। भाई मैं तो गुप्ता जी से यही कहूंगा कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। अनु देख, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, तुम्हें राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दालों के प्राइस सुनकर चौंकने की भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। विभू, मैं कितनी खुश हूँ पता है, मैं बहुत खुश हूँ आज। आज मैं अपने विभू को बहुत सारा प्यार दूंगी। आज मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, ये काम मुझे करने दो, तुम्हारे लिए बढ़िया सी कॉफी बना दो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वहीं वेट करो, मैं आ रही हूँ। ओके। जा रही है आज रात को, तिवारी जी को फोन करके बता। अरे यार, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? आपका फोन आ रहा है। किसका? ओहो, फिर से भभूति जी का फोन है। हाँ हाँ, कहिए कहिए भभूति जी, क्या हुआ? तिवारी जी, अन्नू फिर जा रही है आज रात को। क्या क्या भाभी जी को क्या हो गया है यार? तिवारी जी, अन्नू मेरे हाथों से निकल गई। तिवारी जी, अन्नू हमारे हाथों से निकल गई। हमारे हाथ से भी? एक्सक्यूज मी, आपके हाथों से क्यों निकल गई?
नहीं मतलब आपके हाथ से निकल गई। लेकिन तिवारी जी, आज मामला आर या पार होकर रहेगा। मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी अन्नू को मुझसे छीना। I'll kill that man, I'll kill that man. हाँ बिल्कुल, आप जाइए और उसे लपेट लीजिए, हम भी आते हैं। ओके। चलो। हत्या, कहाँ जा रहे भरभती जी के साथ इतनी रात को? अरे क्या बताएं अंगूरी, भाभी जी के कदम भटक गए हैं। का मतलब? मतलब उनके कदम लड़खड़ा गए हैं। हाँ, नशा करने लग गई है का? चलो चलो हमारे, चलो। हत्या कहाँ? अरे जब रुक जाओ नो। बाहर निकल, बाहर निकल तू। क्या कर रहे हो? विभू क्या कर रहे हो? मत लो अपनी फरवी जबान से मेरा नाम। तुझसे बाद में बात करता हूँ, पहले मैं इससे निपट लूं, इससे निपट लूं। रुको विभू, प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रहे हो? उसको लग रही है। मैं इसे मार रहा हूँ तो बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें? बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ? अरे तिवारी जी, अंगूरी जी, प्लीज रोकिए विभू को, वरना वो मर जाएगा। भभूति जी मारिए, इतना मारिए कि इसकी सारी आशिकी निकल जाए। ये आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चुप रहो अन्नू। मुझे मालूम चल गया कि तुम क्या गुल खिला रही हो। मैं क्या गुल खिला रही हूँ भाई? तुम क्या गुल खिला रही हो? तुम ये गुल खिला रही हो। तुम चौराहे पे खड़े होकर डांस कर रही हो, गंगा नदी में डुबकी लगा रही हो, और मुझसे पूछ रही हो तुम क्या कर रही हो? हदिया, अनीता जी, आप रात को गंगा जी में डुबकी लगाते आपको सर्दी नहीं लगती का? अरे चुप रहो, यार राग यमन चल रहा है और तुम राग पेलू पे आलाप छेड़ रही हो। अन्नो, तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे जज्बात का, मेरे यकीन का मजाक उड़ाया है। तुमने धोखा दिया है मुझे। भाभी जी, आपने सिर्फ भभूति जी को ही नहीं बल्कि हमें भी धोखा दिया है। हमने आपको देवी समझा था, लेकिन आप श्रीदेवी निकली जो अपनी फिल्मों में ऐसे रोमांस किया करती थी। कह लिया आप लोगों ने, हो गया आप सबका? या किसी और को भी कुछ कहना है? हमको कुछ कहना है। कहिए अंगूरी जी। हाँ, हम इन सबको बोले हैं कि अनीता जी ऐसा ना ही कर सकती है। कहा है कि आप बहुत हॉनीएस्ट लेडी है ना? अभी ऑनेस्ट सही पकड़ा है। थैंक गॉड अंगूरी जी, कम से कम आपको तो मुझ पर यकीन है, वरना ये तो पागल पता नहीं क्या ऊल जुलूल कहानियां बना रहे हैं मेरे बारे में। अच्छा, हम कहानियां बना रहे हैं, तो ये बताइए कि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप सब जो ये देख रहे हैं, ये एक फिल्म की शूटिंग है। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, अभय आशियाना। वो बेचारा बहुत ही गरीब स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है जो फिल्म बनाना चाह रहा है। इसलिए हमने उसकी फिल्म में उसको सपोर्ट करने के लिए फ्री में काम कर दिया, और पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी। इस वजह से हमने किसी को बताया नहीं, और इसलिए वो छुप छुप के शूट कर रहा है। अरे तुम काहे नीर बहा रही हो पगली? आपको कोई औरत का फोन आया था क्या? एक औरत का फोन था। कौन थी वो औरत? अरे कोई ग्राहक थी, और कौन थी? क्या कह रही थी वो औरत? ये अचानक तुम्हारे अंदर का सीआईडी कैसे जाग गया है? सवाल पे सवाल दागे जा रही हो। हम पूछ रहे हो औरत क्या कह रही थी, क्या करने के लिए कह रही थी आपसे? अरे उस औरत ने एक हफ्ता पहले हमारी शॉप से अपने हस्बैंड के लिए कच्चा बनियान खरीदा था, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। अकाई हमरी कसम कि आप यही बात कर रहे थे। अरे हमरी अम्मा, हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, हम यही बात कर रहे थे, उसके और कोई संबंध नहीं है हमारा उसके साथ। ठीक भा, आई एम सॉरी, हम आप पे शक किए। वो शक करना नहीं, शक करना होता है पगली।
सही पकड़े हैं। कहा है ना, हम सोचे कि वो औरत आपको जबरदस्ती शादी करने के लिए कह रही है। वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। शेरनी चाहे कितनी भी सीधी क्यों ना हो, शिकार करना नहीं भूलती। वैसी पत्नी चाहे कितनी भी सीधी क्यों ना हो, शक करना नहीं छोड़ती। हम आपके लिए ना हलवा पूरी बनाए हैं, अभी लाते हैं। सॉरी। क्या बात कर रही है मीनल? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अनुराग अब रोमांटिक ही नहीं रहा। मीनल, मैं कह रही हूँ तुझे अनुराग की जासूसी करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। भाभी जी फोन पर बात करती हुई कितनी प्यारी लग रही है। लग रहा है जैसे कोई भूरी हिरणी अपने हिरण का इंतजार कर रही हो। नहीं, तू इसको सीरियसली ले। अगर अनुराग तेरे साथ रोमांटिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रोमांस खत्म हो गया हो। यही मौका है। भभूति जी भी भाभी जी के इर्द गिर्द मंडरा नहीं रहे हैं, तो जरा चल के देखा जाए कि आखिर भाभी जी के दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। हाँ, लुटा रहा होगा अपना रोमांस कहीं बाहर। मैंने पढ़ा है चंड सहेली में मर्द ऐसे ही होते हैं। हेलो, अरे देखिए, आप हमें बार बार फोन मत किया करें। हेलो चलो, हेलो हेलो, मैं तुझसे बात करती हूँ। देख, अरे शशि जी, देखिए मैं मानता हूं कि आप हमारी दीवानी हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम शादीशुदा हैं, शादी की बेड़ियों में जकड़े हैं, आप समझा कीजिए ना। हाँ, चलिए फोन रखिए अभी। हाँ और भाभी जी आप कब आई? मैं कब आई? मैं तो यहीं खड़ी हुई हूँ, आए तो आप हैं। ओहो, सॉरी बाबू, क्या है भाभी जी की फोन में इतना खो गए कि पता ही नहीं चला कि कब आ गए। तिवारी जी, आप में मैनर्स नहीं है, ऐसे बात करते हैं फोन पर। आपको पता है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर फोन पे बात कर रही हूँ, आप मेरे कानों के पास आकर चीख चीख कर बात कर रहे हैं। सॉरी भाभी जी, वो क्या है कि वो हम थोड़ा अपसेट से हैं। किस लिए? भाभी जी किसी का फोन आया था। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं? आपको देखा तो चले आए। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने मुझे देखा ही नहीं। नहीं भाभी, देख तो लिया था, लेकिन अचानक फोन आ गया तो फिर फोन में बिजी हो गए भाभी जी। मुझे फोन से याद आया, आपको ये नहीं समझ में आता कि फोन पे इतनी जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए। पर तिवारी जी, फोन पे बात करने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन पे एक्चुअली बात करते कैसे। निकालिए अपना मोबाइल, लगाइए कान पर। अरे यार, ये भाभी जी ने तो ग्रूमिंग क्लास शुरू कर दी। चलिए, लगाइए कान पर फोन। जी, बोलिए ना हेलो। हेलो। तिवारी जी, आप फोन पर हेलो कह रहे हैं, हाँ? गाय बैल नहीं हाँक रहे हैं। वॉल्यूम नीचे कीजिए। हेलो। तिवारी जी, वॉल्यूम नीचे कीजिए। हेलो। अरे बाबा, आप फोन पे बात करें, नीचे कीजिए वॉल्यूम, नीचे नीचे, आराम से, शांति से, प्यार से। हेलो। परफेक्ट तो नहीं है, पर चलिए, चलेगा। अब ऐसे ही बात करा करिए। भाभी जी, वो क्या है ना कि आजकल दरअसल एक लड़की हमें बार बार फोन कर रही है। लड़की इनको फोन करती है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो वो कहती है कि वो हमारी दीवानी है। वो इनकी दीवानी नहीं, वो जनरली दीवानी होगी, पागल होगी। तो बस हमने बहुत समझाया भाभी जी, लेकिन मानती नहीं है। तो क्या बस फिर हम आपसे कुछ शेयर करने चले आए भाभी जी? अब ये बात निकली है तिवारी जी, तो बहुत दूर तलक जाएगी, और ये बात हम भाभी जी को फूल पत्ती लगाकर बताएंगे, मसाला लगा के बताएंगे। मुझसे क्यों शेयर करेंगे आप ये सब? नहीं, हम चाहते थे कि आप कोई सलाह दें कि हमें क्या करना चाहिए। बोल दीजिए उसको बहन, हो गई आपकी शेयरिंग, चलूं मैं? यार, ये भाभी जी के रिएक्शंस तो बहुत ही ठंडे ठंडे से थे। हो सकता है शायद हमारे सामने जाहिर ना कर पा रही हो। बड़ी अजीब आदमी है तिवारी जी, अपने आप को समझते क्या है? ऋतिक रोशन?
उस कच्चे बनियान ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे पता है मुझसे क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक लड़की है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और मुझे बार बार फोन करती है। कैन यू बिलीव इट? ये मुंह और मसूर की दाल। कभी उन्होंने अपना थोबड़ा देखा आईने में? ऐसा लगता है जैसे बैल ने चश्मा लगा रखा है। और ऊपर से वो धंधा जो उनका है, जलील कच्चे बनियान का। अरे कौन लड़की है जो घास डालेगी उनको यार? What are you talking? नहीं विपुल, बात ये नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कोई लड़की उन्हें घास डालेगी या नहीं डालेगी। सवाल ये है कि वो एक शादीशुदा मर्द है और शादीशुदा मर्द को अपने सामने हर औरत को बहन मानना चाहिए, चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो शादीशुदा हो। मैं भाभी जी को बहन नहीं बना सकता। I'm sorry. क्या कहा तुमने? मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव कि मैं किसी की बीवी को बहन क्यों बनाऊं यार? Doesn't make any sense to me. अरे यार, यहाँ भाभी जी हमारी बात कर रही हैं और ये आदमी अपनी मुंडी घुसेड़ रहा है। तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि दूसरे की बीवी को आप अपनी बीवी बना लें? Please don't try to put words in my mouth. मैंने ऐसा नहीं कहा, प्लीज। तो क्या कहा आपने? यार मैं अगर सबको बहन बना लूंगा तो रक्षाबंधन के रोज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे यार। मैं राखियां कहाँ कहाँ बंधवाऊंगा यार? अच्छा, इसका मतलब तुम सामने वाली की बीवी को बहन की नजरों से नहीं देखते हो? यार मैं दूसरों की बीवी को देखता ही नहीं हूँ। बहन भाई का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, मान लो मैंने कहा कि फलां की बीवी को अपनी बहन बना लो, तो तुम नहीं बनाओगे? अरे यार, यहाँ तो विषय ही बदल गया। कहाँ हमारी बात चल रही थी और काम भभूति जी की वजह से भाभी जी का सुर बदल गया। अब कोई और तरीका ढूंढना होगा भाभी जी को तोलने का। बोलो, मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी और की बीवी को अपनी बहन बना लो तो तुम नहीं बनाओगे क्या? हाँ हाँ बहन बना लूंगा। किसको बनाना है बहन बताओ मुझे। वही अंकिता, वही तुमसे बड़ा हंस हंस के बात करती है, मेरी दूर की रिश्तेदार। बोलो, बनाओगे उसे अपनी बहन? 100%, 101% बनाऊंगा बहन उसे। एक हसीन भवरी ने खिलाया धतूरे का फूल और उस फूल को ले गई एक जंगली मालन। अभरवती जी, गाना तो हम कभी सुने ही नहीं है। आपको देख के बनाया अभी इसी वक्त भाभी जी। I did not underestimate. भाभी जी, I did not understand. ऐसे ही पकड़े हैं, आप कुछ समझे ही नहीं। बस समझाता हूँ भाभी जी। वो हसीन भवरी जो है वो आप हैं और ये हसीन भवरी एक धतूरे के फूल पर फिदा हो गई। उस मरघिल्ले फूल को उसे सींचा, उसकी देखभाल की, उसको फूल बनाया और वो फूल एक जंगली मालन उड़ा के ले गई आपकी नाक के नीचे से। अभरवती जी, का धतूरा का फूल, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। God, हाँ, मैं आपको और क्लियरली और साफ साफ समझाता हूँ भाभी जी। ये लड्डू के भैया मेरे घर पर आकर अन्नू को पका रहे थे। इसमें कौन सी नई बात है? आप भी तो हमको आकर पकाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।